नमस्कार, हॉट सीट में आपका स्वागत है। पूरे देश में सहनशीलता को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। कई लेखक, जाने माने फिल्म निर्देशक या इतिहास से जुड़े लोगों ने अपने राष्ट्रीय पुरस्कारों को वापस कर दिया, ये कहते हुए कि भारत में सहनशीलता की कमी है। आज हमारे कार्यक्रम में वो व्यक्ति जिनका मानना है कि ये पूरा का पूरा विवाद सिर्फ राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। जाने माने फिल्म निर्देशक, कई बार जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, मधुर भंडारकर। भंडारकर जी, ये बताएं कि आप ही की इंडस्ट्री से जो सबसे बड़े महानायक हैं शाहरुख खान, वो कहते हैं कि भारत में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति है, इंटॉलरेंस है। बड़े लोग आप ही की फ्रेटर्निटी से हैं, जैसे दिवाकर बैनर्जी जी हैं, वो इस हद तक जाते हैं कि वो अपने नेशनल अवार्ड्स तक वापस देते हैं। लेकिन मधुर भंडारकर को ऐसा क्या अलग दिखता है कि वो सड़क पर चले जाते हैं दिल्ली में ये कहने के लिए कि ये अवार्ड वापसी जो अभियान है सरासर गलत है और भारत बड़ा टॉलरेंट देश है? डेफिनेटली मैं कहूँगा कि टॉलरेंट देश है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं क्या 2014 से पहले नहीं थी? बहुत बार थी। लेकिन ये 15-20 दिन में हमने देखा एक अपसर्ज, सडनली एक मोमेंटम जो बनाया गया नेशनल अवार्ड को लेकर। मैंने इससे पहले भी अवार्ड दिया गया तो मैं इस पर रिएक्ट नहीं किया जब तक नेशनल अवार्ड, क्योंकि मैं लगता है कि मैं खुद नेशनल अवार्ड का रेसिपेंट रहा हूँ कई बार, और मुझे लगता है कि उसकी गरिमा एक अलग लेवल की होती है। जब किसी को उम्र निकल जाती है, भूपेन लोगों की फिल्म में बनाते बनाते उनको एक नेशनल अवार्ड नहीं मिलता। तो आपको नहीं लगता सर कि जब कोई व्यक्ति जिसकी उम्र निकल जाती है अपना काम करते करते और उसको कितनी बार नहीं मिलता, तो जिस व्यक्ति को मिला उसके दिल में भी तो कितनी पीड़ा रही होगी, कितनी टीस रही होगी उस अवार्ड को देते? देखिए, डेफिनेटली मैंने कहा कि ये अवार्ड जो वापसी जो है ये पूरा जो दे रहा था, एक षड्यंत्र के तौर पे हो रहा था, एक नैरेटिव के तौर पे हो रहा था। कैसा षड्यंत्र? नहीं, मुझे लग रहा कि ऑब्वियसली टू टारगेट मिस्टर नरेंद्र मोदी, बिकॉज लास्ट 15-20 डेज आपने जो अपसर्च देखा है इसके अंदर, सडनली लोग आना शुरू हो गए, देना शुरू कर दिए। मैंने कहा इससे पहले इन्होंने पहले क्यों नहीं? शाहरुख खान का नरेंद्र मोदी से क्या बैर हो सकता है? दिवाकर बैनर्जी का नरेंद्र मोदी से क्या बैर हो सकता है? देखिए, मैंने कहा डेमोक्रेसी है, वो अपने उनका हक है, राइट से अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इसमें कोई ये बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है। जैसे मैंने कहा कि कहीं बार ऐसी चीज़ होती है तो आपको एक काउंटर नैरेटिव भी आएगा, कोई ना कोई आप पे इस पर रिएक्ट करेगा। कई लोग इसमें से जुड़े हुए हैं जो 2014 में मोदी जी के अगेंस्ट थे कि मोदी जी को वोट मत कीजिए। एक मेमोरेंडम बनाया गया था, एक पूरा सिटीजन कैंपेन चलाया गया था कि आप इनको वोट मत दें। तो कई लोग जब मैंने देखा इससे जुड़े हुए हैं और ये सामने आके कह रहे हैं कि हम अवार्ड वापस करें, तो तब जाके मैंने रिएक्ट किया कि अवार्ड नहीं देना चाहिए। और ये बात मैंने नहीं कही, आज प्रेसिडेंट साहब ने कहा है, लेकिन उससे पहले श्याम बेनेगल जी ने कहा है, कमल हसन साहब ने कहा है, वो भी हमारे फेडरेशन। ना श्याम बेनेगल ने, ना कमल हसन ने, ना प्रणब मुखर्जी ने, तीनों ने ये नहीं कहा कि भारत में टॉलरेंस है या इंटॉलरेंस है। तीनों ने सिर्फ इसके ऊपर टिप्पणी की कि अगर इंटॉलरेंस है या किसी को अपनी बात रखनी है तो कृपया अवार्ड वापस न करें, बातचीत के और रास्ते भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा सवाल आपसे है कि आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी, जिसके आप एक प्रकार से भक्त अपने आप को कहते हैं, अभी तो क्या ट्विटर पे एक वर्ड हो गया भक्त है, मोदी भक्त। नहीं, मैं फैन हूं। मुझे लगता है, मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे उनको मिल चुका हूं और गुजरात के टाइम से मैं उनको मिला हूं, तो मुझे लगा कि वो उनमें वो स्ट्रांग लीडर है, लीडरशिप है उनमें, डेवलपमेंट की डेफिनेटली जो गुजरात को जिस तरह से उन्होंने इतना अच्छा बनाया, तो मुझे इसलिए मैं नहीं, मेरे कई मुसलमान दोस्त हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया है। बिल्कुल दिया है। हाँ, इसलिए 282 सीटें आई। मैं वही बोल रहा हूं, ये ऐसा नहीं तो मोदी जी का मैं ऐसा फैन नहीं हूं, कई लोगों में से मैं एक छोटा सा मैं आपसे पूछता हूं मधुर जी कि आपको नहीं लगता कि जब इस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा था, शायद प्रधानमंत्री खुद या सरकार के कोई आला अफसर अगर लोगों से बातचीत करते, वही बातचीत का रास्ता जिसकी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बात करते हैं, कि आपको नहीं लगता कि सरकार ने दरअसल बातचीत का रास्ता तो कभी इख्तियार ही नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं लगता। जैसे मुझे याद है कि हम लोग जो डेलीगेशन लेके गए थे, हम लोग गए थे, अनुपम खेर जी हम लोग गए थे, तो मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हम लोगों के, उन्होंने मुनव्वर राणा जी को बुलाया था कि आप, जब उन्होंने बताया कि अगर पीएम मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा बोल के राणा जी ने कहा था, तो पीएमओ ऑफिस से फोन गया था उनको कि आप आइए, मिलना चाहते बोल के, ये उन्होंने कहीं टीवी डिबेट में भी कहा है। लेकिन उसके बाद वो आए नहीं। तो बोला मैं तो रेडियो मिलने के लिए, अगर मुझे लगता है कि हमारी फेटर्निटी के लोग, जो इंडस्ट्री के लोग थे, अगर एक साथ मिलके एक प्रस्ताव देते प्रधानमंत्री को कि हम आपको आके मिलना चाहते, वही जो उनकी जो ग्रीवियंसेस है और वो सामने रखते, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से इट वुड बी अ वेरी नाइस थिंग। लेकिन ये जो पूरा मार्च हुआ, ये बताइए, ये पूरा मार्च कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा प्रायोजित नहीं, देखिए, मधुर भंडारकर, अनुपम खेर, अशोक पंडित, देखिए मैं आपको बताता हूँ,
मेरे होटल का बिल मैंने दिया, चेक कीजिए, टिकट का बिल मैंने दिया, चेक कीजिए। बीजेपी ने नहीं दिया? बिल्कुल नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई बीजेपी लेना देना कि किसी बीजेपी बैक्ड व्यक्ति ने दिया वो भी नहीं? कोई लेना देना नहीं, कोई नहीं। हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए। 2014 में जब कहीं लोगों ने इस तरह से मोदी जी के अगेंस्ट एक, मैंने कहा ना, मेमोरेंडम बना के ये किया था, अपोज किया था, तब भी मैंने सपोर्ट किया मोदी जी को। तभी भी मैंने बोला ये गलत, इस तरह नहीं होना चाहिए। और डेमोक्रेटिक लेवल पे एक मैंडेट मिला है मोदी जी को, तब जाके वो किसी को डिथ्रोन करके तो नहीं बैठे ना गद्दी पे। भंडारकर जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मधुर भंडारकर एक फिल्म मेकर से नहीं, मधुर भंडारकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहा हूं। क्योंकि जिस प्रकार से आप मोदी जी के समर्थन में जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, मोदी जी को शायद आप में कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी दिख सकता है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने आपसे इसलिए अनुपम खेर की बात की। देखिए, उनकी किरण खेर जी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। अशोक मेरे साथ अशोक पंडित जी सेंसर बोर्ड से भी हैं। इस तरह आप जो हैं, आपका इस पूरी डील में क्या है? नहीं, मेरा देखिए क्या है, मेरा जो कोई डील है क्या? नहीं, मेरी जो फिल्में हैं सब देखी जाती है। और मैं बताता आपको, मेरे कांग्रेस से भी अच्छे रिलेशन है, मेरे एनसीपी से भी रिलेशन अच्छे, शिवसेना से भी अच्छे, एमएनएस से भी अच्छे, सबसे अच्छे रिलेशन है व्यक्तिगत तौर पे। में तो भारतीय जनता पार्टी ने लिखा। हाँ, नहीं, इसमें नहीं, बता रहा हूं मैं आपको, सबसे रिलेशन है मेरे ऐसा नहीं सबके साथ। सब मेरी फिल्में देखते कि एक पार्टी का फिल्म मेरी पिक्चर ही नहीं देखते। मैं गया, मैंने कहा एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। मैंने मोदी जी को पर्सनली तौर पे मिला हूँ, मुझे लगा कि उन जिस तरह उन्होंने डेवलपमेंट किया है गुजरात का, मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली उनको एक पूरा टेन्योर आपको देना चाहिए, ना उनके बीच में आप बाधा डालिए, लेकिन आप इस तरह की चीजें कीजिए। हाँ, और मैं आपको बताऊंगा, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी, मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी पार्टी से। मुझे लगा एज ए व्यक्ति मोदी जी बहुत स्ट्रांग, एक ऐसे स्ट्रांग है जो ना केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल। आप नहीं मानेंगे कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार की भाषणबाजी नरेंद्र मोदी जी के जो समर्थक हैं वो करते हैं, जैसे गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी कहते हैं आप नरेंद्र मोदी की अगर खिलाफत करते हो तो आप पाकिस्तान नहीं। देखिए, वो ये जो सब बातचीत होती है, इसका असर नहीं पड़ता क्या भारतीय समाज? देखिए, डेफिनेटली वो हमने उसकी निंदा की है। हमने पहले भी कहा कि इस तरह की भाषा, आपको लगता है गिरिराज सिंह जी को इस प्रकार की भाषा? नहीं, मैंने पहले बोला, चाहे कहीं भी हो, महेश शर्मा हो, गिरिराज सिंह हो, कोई भी हो। मैं पॉलिटिकल में इसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन सर बात तो वही है ना, देखिए घूम के बात तो राजनीति पर ही आती है आपको गोविंद जी। तो मुझे लगता है ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो बोल रहे हैं इस तरह का नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि केवल के जिस तरह से घटना पहले भी हुई 2014 से पहले, जैसे मैंने कहा कि अपना सिख राइट्स हुए, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, तब किसने रिएक्ट नहीं किया। तस्लीमा नसरीन को हैदराबाद में मारा गया, तब किसी ने रिएक्ट नहीं किया। सलमान रज़ी को आपने वहां पे आने नहीं दिया जयपुर फिल्म अपना लिट फेस्टिवल में, तब रिएक्शन नहीं किया। मुंबई में वहां पे अमर जवान ज्योत को तोड़ा गया, तब किसी ने अवार्ड वापस नहीं किया। विश्वरूपम कमल हासन की बैन की गई, तब कहां थे लोग, क्यों नहीं रिएक्ट किया गया? चीज हो सकता है जो आप सब बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर वो गलत था तो क्या जरूरी है कि अभी भी उसी गलती को दोहराया जाए? क्या होता है कि ये 15-20 दिन का एक मोमेंटम जो आपने तैयार किया, आपने देखा, अब बिहार इलेक्शन खत्म हो गया, अब एकदम ठंडा हो गया पूरा। आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा प्रकरण है जो कुछ दादरी में हुआ या जो कुछ कर्नाटक में हुआ, आपके मुताबिक वो बिहार इलेक्शन से संबंधित? ये तो आज मेरे को ट्विटर में भी लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपेंड, एवरीथिंग इज नाउ। ये तो जनरल वीके सिंह ने बयान दिया था, उन्होंने परसों लॉस एंजलिस में बयान दिया था उन्होंने कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार का नैरेटिव। मधुर भंडारकर उससे देखिए, मुझे लगा कि ये मोमेंटम जो है उस वक्त इतना इसका बढ़ चढ़ के, मैंने कितने लोगों ने, कर्नाटक में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है तो वहाँ पे जाके उन सरकार को क्यों नहीं दिया अवार्ड, यूपी में उनकी गवर्नमेंट नहीं है तो वो अपना उन्होंने वहाँ पे जाके क्यों नहीं दिया अवार्ड। सिर्फ एक ही व्यक्ति को टारगेट करना मुझे लगा ऐसे, इसलिए मैं आई स्टूड बाय इट सर। और मुझे लगा, और ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में बार-बार कह रहा हूं, जब सत्ता का एकाकीकरण हो जाता है, इंडिविजुअल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो जाती है, तो सवाल तो देखिए व्यक्ति से ही पूछे जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी उसके एकमात्र पावर स्रोत बन गए हैं एक प्रकार से, तो अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उन्हीं से तो सवाल किया जाएगा ना। तो उनसे ये पूछना कि वो दादरी के बारे में कोई टिप्पणी क्यों नहीं करते, या उनसे ये पूछना कि वो उनकी ही पार्टी में जो लोग उल्टे सीधे बयान करते हैं उनको क्यों नहीं शांत करते, ये पूछना उनसे क्यों गलत है? मुझे जितना मैं मोदी जी का स्पीच देखता हूँ या वो हमेशा निंदा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेरे ख्याल से जो उनका जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, वो उस पर टोटल अटल है, कंप्लीटली मेरे ख्याल से वो उनके साथ है।
और मुझे लगता है वो कंप्लीटली हमारे देश के लिए, मुझे लगता है एक व्यक्ति को उनका जो टेन्योर है खत्म करने देना चाहिए अच्छी तरीके से। 2019 का इलेक्शन है, बाद में देखते क्या होता है बोल के आप अभी से क्यों इस तरह की बातें करें। और दूसरी बात भूपेन, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2014 में प्रोटेस्ट किया, ये 2015 में भी वही लोग आए। आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने कहा नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। हाँ। मधुर भाई, मैं जानता हूं कि आप राजनीति को बड़े क्लोजली आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं ऑब्जर्वर, स्टूडेंट ऑब्जर्वर, मैं इन-डेप्थ एनालिसिस नहीं कर सकता। मैं जितना पेपर है पढ़ता हूं तो समझता हूं। बिल्कुल। मैं आपसे इसलिए मैं पूछता हूं, बतौर एक नागरिक के बतौर मुझे ये बताएं कि बिहार के चुनाव के दंगल में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के ये कहते हैं कि वो पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया जाता है वो ऐसा इंश्योर करेंगे कि वो आरक्षण किसी और को धर्म के आधार पर न दिया जाए, क्या कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उन्होंने देश के एक बहुत बड़े तबके को, जो कि मुस्लिम समाज है, उसको उन्होंने हटा दिया अपने इस एक तथ्य को रखकर? देखिए भूपेन जी, ये आप मेरे से पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे हैं और मैं पॉलिटिकल इसमें विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं, मैं इसमें नहीं बोलना चाहता, उसका इंडिविजुअल देखो, मैंने पॉलिटिक्स में जिस दिन आऊंगा इस तरह आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं पॉलिटिक्स में आप आने वाले नहीं आने वाला। तो लेकिन मुझे अभी इस वक्त आप मेरे को बोल रहे हैं कि मैं मधुर भंडार जैसा फिल्म मेकर बैठा है, मधुर भंडार का स्टूड फॉर समथिंग एंड बिलीव इन समथिंग। मुझे इसलिए लगा कि अगर एक अवार्ड किसी को मिलता है, उसकी गरिमा होती है, वो बहुत स्ट्रगल करके मिलता है। मैंने यही उस वक्त बोला जो आज प्रेसिडेंट साहब ने कहा है, श्याम बेनेगल जी ने कहा है कि जब अवार्ड मिलता है आप उसके एक्टर्स, उसकी जूरी, तमाम ऑडियंस के लिए ये इंसल्ट है, डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि आपको जो अवार्ड आपका कंट्री देश देता है, लेकिन आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए। आप कहीं और चीज, डेफिनेटली प्रोटेस्ट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है। स्वागत है आज हमारी हॉट सीट पर बॉलीवुड के चर्चित फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा था बिहार चुनाव के संदर्भ में, लेकिन फिर अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप देखिए कि इसी सरकार नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने का तो सिलसिला 2002 से चल रहा है, ये मान के चलिए। बिल्कुल ये मान के, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा, ये मान के मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं सर कि वो जो सिलसिला जो चले जा रहा था, मुझे ये बताएं कि जिस प्रकार के फैसले सरकार ने लिए हैं, जहां तक क्रिएटिव फ्रेटर्निटी की बात है, सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष प्रहलाद निलानी, एफटीआई चेयरमैन गजेंद्र चौहान, ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी में या नरेंद्र मोदी जी में कि ये जितनी जो सो कॉल्ड कल्चरल या क्रिएटिव जगहें हैं वहां पर वो ऐसे लोगों को बिठाना चाहते हैं जिनके अपॉइंटमेंट से इतना रोष होता है? देखिए, मैंने पहले भी एफटीआई के बारे में कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि गजेंद्र चौहान बहुत ही स्ट्रांग है, मैंने बोला ये इट कुड बी बेटर, अच्छे उनके अलावा भी कोई अच्छा हो, 100% ऑप्शंस हो सकते हैं, 100%, इसमें कोई दो राय है नहीं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं। अगर आपको मान लीजिए वो कुर्सी अगर दी जाती तो? नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल आप अपने आप को उसका दावेदार नहीं, मुझे मैं फिल्म मेकर हूं सर, फिल्म बना दीजिए मुझे लगता है। लेकिन ये पूरा उस वक्त भी भूपेन, अगर ये बात होती थी कि अगर उस वक्त इमीडिएटली स्टूडेंट्स और मिनिस्ट्री बैठ के बात करते कि एमिकेबल सोल्यूशन निकलता, तो क्योंकि स्टूडेंट्स का टाइम जा रहा है, इतना टाइम, बिकॉज मेहनत करनी पड़ती है, अलग अलग प्रांत से लोग आते हैं, पूना में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, हर किसी को अपेक्षा होती है कि मैं अभी जल्दी फिल्म मेकर बनूंगा, शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, तो हर किसी का, क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूं, मैं क्रिएटिव प्रोसेस समझता हूं, कितनी पीड़ा होती है मैं भी ये भी समझता हूं। मुझे लगता है कि वो पूरा नैरेटिव वेंट रॉन्ग जब पॉलिटिकल कर दिया उसको, कि आम आदमी किसने किया? किसने पॉलिटिकल किया उसको? वहां से लोग जो आए, आपने देखिए, आपका मंच है ना, हमारे मंच में हमने जब मार्च निकाला, हमने किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं खड़ा किया वहां पे, आपका मंच है, आपने स्टूडेंट, आप सबकी पॉलिटिकल लीनिंग से लेके किया है ना? की बात नहीं बोल रहा मैं, लीनिंग आप मंच पे लाए थे ना, आपकी पॉलिटिकल लीनिंग तो क्लियर है यार। उस हिसाब से तो मेरे को कांग्रेस में कुछ लोग अच्छे लगते हैं, मुझे शिवसेना में कुछ लोग अच्छे लगते हैं, तो ऐसा तो हर किसी का होगा ना। आप एज ए जर्नलिस्ट भी आपको लगता है इसका इंटरव्यू करना अच्छा लगता है, उसका कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा, मतलब आप कल को अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति अगर आपको कहे कि मधुर जी आप मेरे लिए आके प्रचार करिए, तो आप करेंगे? डिपेंड, अगर मेरा अच्छा रिलेशन है और मेरे को लगता है अच्छा, तो मैं खड़ा रहूंगा। मतलब 100% इंडिविजुअल के लिए करेंगे, पार्टी के लिए इंडिविजुअल का लूंगा। वही हिसाब आप बीजेपी में रख रहे हैं कि मोदी जी के लिए हां, बीजेपी के लिए हां। कल आप खड़े हो जाएंगे, मैं आपके लिए आ जाऊंगा। नहीं, मैं बता रहा हूं, मेरा सवाल पूछ नहीं, मैं बता रहा हूं, कल अगर आपको लगेगा कि आपको राजनीति में जाना है, आप बोलेंगे मधुर राजा मेरे लिए प्रचार कर, तो मैं आऊंगा। लेकिन सर मुझे ये बताएं ना, देखिए जैसे प्रहलाद निलानी जी हैं, देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो एक फिल्म आ रही है सलमान खान की, उस फिल्म के साथ उन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो फिल्म उन्होंने अपनी बनाई, उन्होंने उसको उस पर चिपका दिया। इसलिए ये बार बार ये सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं सरकार दरअसल जो क्रिएटिव प्रोसेसेस हैं, क्रिएटिव स्ट्रक्चर्स हैं, उसके ऊपर नकेल डालना चाहती है, उसकी नाक पे नकेल डालना चाहती है। क्या ऐसा है? नहीं, देखिए एक बात बताइए, अभी मेरी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई थी कैलेंडर गर्ल्स, मुझे कम से कम 10-15 दिन बीजेपी की सरकार थी,
ठीक है ना, प्रहलाद नीला जी थे सेंसर बोर्ड। पॉलिटिकल नहीं मैं बता रहा हूँ, फिर भी मैं देखिए मेरे सेंसर के साथ हमेशा, अभी की नहीं पहले से ही प्रॉब्लम हुआ है। मेरे खुद के साथ कितने बार उनके साथ मतभेद हुए हैं मेरे सेंसर को लेकर, कॉर्पोरेट को लेकर, पेस्ट्री को लेकर, फैशन को लेकर, हीरोइन को लेकर। दिल तो बच्चा है, जैसे फिल्म में मेरे को ए सर्टिफिकेट दिया गया, तो तब मेरे मतभेद हमेशा हुए हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि क्रिएटिव फ्रीडम के लिए आपको लिबर्टी देनी चाहिए, आपको थोड़ा लिबरल होना चाहिए। क्या प्रहलाद नीलानी जी एक गलत चॉइस है? जैसे गजेंद्र चौहान के बारे में आपने देखिए प्रहलाद नीलानी जी ने उनसे बेहतर कोई हो सकता था। देखिए ये तो यार, ये तो बोलने की बात है, इनसे बेहतर, मेरे से बेहतर हो सकता, आपसे बेहतर हो सकता, उससे बेहतर हो सकता, ये तो दिस कैन नेवर एंड ओनली हो सकता है। मैं बता रहा हूं, जवाब नहीं दिया आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। प्रहलाद नीलानी जी हमारे इंडस्ट्री में 25-30 पिक्चर बना चुके एक वेटरन है। मैं उनकी इज्जत करता हूं क्योंकि वो एक वेटरन है। अब उसके अंदर बराबर है, मेरा उनके साथ मतभेद हुआ, कैलेंडर गर्ल्स को लेके हुआ। आप क्या बात करो, आप छोड़ो ना, बाकी की बात छोड़ो ना। मेरा उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया, मैंने कितनी उनसे मिन्नती की, मेरे को ये काटो, ये मत काटो, मेरे को यूए सर्टिफिकेट दो, लेकिन बोला थीम ऐसा है, ये है, और पहले भी इस तरह से चीजें होती है, अब इसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, बस यही है। और मैं चाहूंगा, मैंने पहला जैसे भी रिक्वेस्ट की है कि सर आप थोड़ा लिबरल बनिए, थोड़ा मॉडरेट बनिए, थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए कुछ चीजें, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है, वो जमाना नहीं है दूरदर्शन का। आप इसको जरा छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इसको लिबर्टी दीजिए। लोग क्या क्या देखते हैं इस पे साइट्स पे। अंत में मुझे ये बताएं सर कि ये हमने पश्चिमी समाज में हमने देखा है, हॉलीवुड में हमने देखा है कि वहां पे एक बड़ी संस्कृति एक रही है रॉक स्टार्स की, जो सितारे होते हैं वो लोग राजनीतिक तौर पर भी काफी सक्रिय होते हैं। क्या भारत में भी अब मैं ये प्रवृत्ति देख रहा हूं कि जो कहीं विनोद खन्ना एक सांसद बन गए, शत्रुघ्न सिन्हा जी कहीं एक सांसद बन गए, विजयंती माला जी, हेमा मालिनी जी, अब परेश रावल जी, अब क्या ये बड़े पैमाने पर क्या हम राजनीतिक तौर पर सक्रियता देख रहे हैं अपने फिल्म? नहीं, मुझे लगता है किसी को भी इंडिविजुअल तौर पे अगर कोई भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसको, जर्नलिस्ट भी पॉलिटिक्स में, जर्नलिस्ट में कहीं पॉलिटिक्स में है, जर्नलिस्ट भी पॉलिटिक्स में है, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है। डेमोक्रेसी है, चुन के आए, और अच्छा लगता है कि आपको उन लोगों ने चुना है, आपको संसद भेजा है, तो ये अच्छी बात है। तो इसमें बुरी बात क्या है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि नहीं बोल के नहीं होना चाहिए। ठीक, मधुर जी, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।